15 स्टार्ट। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अगर देखा जाए बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। सभी की नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं और प्रायिकता को बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं? संभावना। किसी चीज की संभावना, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने एक सिक्का लिया, ठीक है? क्या लिया? सिक्का। उस सिक्के को कॉइन बोलते हैं। मैंने एक कॉइन लिया, ठीक है? उस कॉइन को मैंने उछाला। अब जब कॉइन को ऊपर उछाला तो जब कॉइन नीचे आएगा उस समय दो संभावनाएं हो जाएंगी, दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एक तो हेड और एक टेल। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हमारी बात समझ में? तो इसका एक फॉर्मूला तैयार करोगे। पीई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है इसका। सभी इधर ध्यान दें। प्रोबेबिलिटी केवल इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपके सिलेबस में तीन चीजें हैं। एक तो कॉइन है जो आपको पढ़ना है, एक डाइस है जो आपको पढ़ना है, एक कार्ड है। इन तीनों चीजों के बारे में आपको समझना है। फिर कॉइन क्या होता है, डाइस क्या होता है, कार्ड क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कॉइन को। कॉइन को बेटा सिक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्का, ठीक है? और कॉइन में दो फेस होते हैं। फेस मतलब फेस समझते हो? जो हमें चीज दिखाई देती है वो फेस होती है। कॉइन में दो फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। समझ रहे हो? अगर मैंने बोला कॉइन को एक बार उछालना है तो 2 की पावर 1 कर दो। 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे दो फेस है, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा। मैं पीछे पूछ लूंगा, मारूंगा बहुत, मैं बता रहा हूं। 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया, ठीक है? अब 2 ये क्यों आया पता होना चाहिए आपको, क्योंकि दो फेस होते हैं कॉइन में। अगर ज्यादा फेस होते तो कुछ और भी लिख सकते थे। 1 क्यों आया? क्योंकि एक बार उछाल रहे हैं, ठीक है? तो 2 की पावर 1 यानी 2 करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कहने का मतलब है सिक्के को एक बार उछालेंगे, एक बार उसको बाउंस करेंगे तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 2 होगी। क्या होगी? क्वेश्चन देगा अ कॉइन थ्रोन वंस। एक सिक्के को एक बार उछाला। आपके दिमाग में आना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी 2, ठीक है? इसके बाद अगर उस कॉइन को वो 2 बार उछालेगा तो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 यानी 4। 2 बार उछालने पर क्या क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। या तो दोनों बार हेड हेड आ सकता है, या दोनों बार टेल टेल आ सकता है, या एक बार हेड टेल आ सकता है, या टेल या हेड आ सकता है, ठीक है? अगर वो सिक्के को 3 बार उछालेगा तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। क्या आपका क्या हो जाएगा? 8, ठीक है? 2 की पावर 3 यानी 8। अब 2 की पावर 3 8 में आपके सिलेबस में 3 से ज्यादा बार सिक्के को नहीं उछालेगा। 4 बार उछालता है तो 2 की पावर 4। समझ रहे हो? लेकिन सिलेबस में आपके में 3 तक ही उछालेगा, 3 से ज्यादा नहीं उछालेगा वो। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 करने पर 3 बार जब कॉइन को उछाला जाएगा तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। समझ रहे हो? हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। और क्या सकता है? टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। और क्या सकता है? टेल हेड टेल बन गया। भाई हमें 8 बनना है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
एक बच गया। एक सेकेंड, बेटा हेड वेरी गुड, हेड टेल, कुछ भी बोलते हो आप लोग। इसके बाद इधर 3 बार कॉइन को उछालना है, कोई दिक्कत तीनों बार में। इसके बाद आ जाओ डाइस में। डाइस क्या होता है आप जानते होंगे, लूडो का गोटा है ना, उसमें फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? ठीक, उसमें नंबर पड़े रहते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं इस डाइस को एक बार उछालना है तो पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर कितना है? यानी मैंने यहां बताया फेस लिखते हैं तो 6 की पावर 1 यानी 6। कोई प्रॉब्लम? रट लेना बेटा इस चीज को। अगर डाइस को उछाल रहा है तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 हो गया। कैसे हो गया आप प्रूव कर सकते हो। 6 की पावर 1 यानी 6। क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। इनमें से कुछ भी, ये टोटल नंबर आ सकते हैं। अगर डाइस को 2 बार उछाले तो 6 की पावर 2 यानी 36। सिलेबस में 2 बार उछालेगा, 2 बार से ज्यादा नहीं उछालेगा। ऐसी कंडीशन में इसको याद करने के लिए आप एक टेबल बना सकते हो ऐसे, जिस पर नहीं यानी 36 आपको इसकी प्रोबेबिलिटी, जो टोटल 36 प्रोबेबिलिटी है वो दिखानी है आपको। इसके लिए क्या करना है, यहां लिखो 1 2 3 4 5 6, यहां लिखो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? ये उठा लो, देखो इधर गौरव 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। कोई प्रॉब्लम? अब क्या ले लेंगे? 2 क्या आएगा? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। किसी को प्रॉब्लम आ रही है? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ऐसे लिख देंगे 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। काउंट करोगे तो ये टोटल 36 है। कितनी है टोटल? 36। ऐसे ये टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी बैठ सकती है अगर डाइस को 2 बार उछालता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? 3 बार नहीं उछालता। अगर 3 बार उसको उछालता है तो 6 की पावर 3 हो जाता है, 216। ठीक है, तो 2 बार उछालेगा बस। कॉइन को 3 बार उछालेगा, डाइस को 2 बार उछालेगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आ जाओ कार्ड। कार्ड आप सब जानते ही हो। कार्ड बेटा ये शादी वाले कार्ड नहीं है, समझ रहे हो? कौन से वाले कार्ड है? ताश वाले कार्ड है। ठीक है, अब ये जो कार्ड होते हैं बेटा बात नहीं हुई, टोटल कार्ड इनमें समझ लो बस थोड़ा सा। टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। याद कर लो सभी स्टूडेंट, टोटल कार्ड 52। और कौन कौन से कार्ड होते हैं? एक होता है बेटा डायमंड, याद कर लो। स्टैंडर्ड कार्ड पढ़ रहे हो आप, देहाती भाषा में मत पढ़ो। डायमंड एक टाइप होता है डायमंड कार्ड, एक होता है हार्ट, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। ये कार्ड के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, याद कर लो बच्चों। सुनो अभी सारी चीज समझ में आ जाएगी। दिक्कत ये ना, तुमने देहाती कार्ड देखे ना, अब इधर देखो डायमंड। अब देखो तुम्हें याद आता रहेगा, आप बताते रहोगे तो ये वाला कार्ड है डायमंड, ये है डायमंड, ये है। आप क्या बोलते हो उसको? ईट नहीं है, अभी डायमंड है। स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ रहे हो कार्ड भी, ठीक है। दिल ये हार्ट है, ठीक है। ये आपका स्पेड है बेटा, बात नहीं हुई। ये आपका स्पेड है, इस टाइप का जो होता है चिड़ी, हुकुम बोलते हैं बेटा इसको, चिड़ी है। और ये क्लब है, ये क्लब है, ये आपका स्पेड है, ये हार्ट है और ये डायमंड है, ठीक है। अब इनकी खासियत क्या होती है कि हार्ट और डायमंड
ये दोनों रेड कलर में होते हैं। कैसे होते हैं? रेड और स्पेड और क्लब ये ब्लैक में होते हैं। पता है ना खासियत? अगर देखा जाए तो डायमंड 13 होते हैं, हर्ट भी 13 होते हैं, टोटल मिला के 26 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, टोटल मिला के 26 हो गया। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कहता है ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26। हमारी बात समझ में? भाई डायमंड के कार्ड कहता है 13, हर्ट बोलता है 13, अगर बोलता है रेड कार्ड तो 13 दोनों प्लस करोगे। क्यों? क्योंकि डायमंड और हर्ट दोनों रेड होते हैं। हमारी बात समझ में? इसके बाद आपको ये समझना है कि दो टाइप के कार्ड पढ़ो। एक होता है आपका फेस कार्ड। क्या होता है? फेस कार्ड। एक होता है एस कार्ड। कभी पढ़े? कभी देखे फेस कार्ड? फेस कार्ड नहीं देखे? चलो मैं नाम लिख देता हूं, देखे होंगे आपने। जे, क्यू और के, ये फेस कार्ड होता है। इन पे फेस छपे हुए होते हैं। किसी का मुंह इन पे मतलब होता है ना छपा हुआ, तो बेटा इसलिए फेस कार्ड है। ठीक है, टोटल जो फेस कार्ड होते हैं, मैंने बोला अगर आप लोग बातें करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर समझो बस। टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्योंकि हर किसी के 3 होते हैं, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। हमारी बात समझ में? रेड कितने होते हैं इसमें और ब्लैक कितने होते हैं? ठीक है, अब एस कार्ड यानी जिसको आप ए बोलते हो, क्या बोलते हो? ए की फुल फॉर्म होती है एस कार्ड। एस कार्ड टोटल होते हैं 4। उसमें से रेड कितने होते हैं? 2 रेड है और 2 ही ब्लैक। ठीक है, अब देख लो कार्ड कौन कौन से होते हैं। बस बातें नहीं भाई। कार्ड देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां लिख देता हूं मैं 9 10 जे, इसके बाद आता है क्यू और के, ये आता है, ये तो आता है। अब एस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल। 2 कितने होते हैं? 4। 3 कितना होता है? 4 भी 4, 5 भी 4, 6 भी 4, 7 भी 4, 8 भी 4, 9 भी 4 ही होते हैं, 10। इसको जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोकर मत बोलना, इसको जैक कार्ड बोलते हैं। कौन सा कार्ड? गुल्ला। इसको क्वीन। बेटा गुल्ला नहीं बोलते, गुल्ला तो वो देहाती। अब देहाती कार्ड थोड़ी पढ़ रहे हो। इसका जे को बोलते हैं 4, रानी। इसको बोलते हैं क्वीन, और इसको किंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद जो लास्ट चीज आपको समझनी है इस चैप्टर के अंदर, वो ये समझनी है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा या तो 0 होती है या 1 होती है। जो क्या नहीं होती वो समझना है। प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से इसको एरो के यहां लगा देते। 0 से छोटी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कौन? प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होती, यानी लिख सकते हो नॉट लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटी नहीं होती प्रोबेबिलिटी, लिख दो यहां। 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती। याद कर लो, 1 से। 0 से कम नहीं होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। सवाल आप सॉल्व करोगे जब इस चैप्टर के क्वेश्चनों को, अगर 0 से कम आंसर आ रहा है आपका, माइनस में जा रहा है आंसर, गलत कर रहे हो आप। अगर आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है
फिर भी गलत कर रहे हो। आंसर कहाँ रहेगा? 0 और 1 के बीच में। समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं? इतना नोट करो उसको, सभी स्टूडेंट